हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बायो अड्डा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर मिस रीमा और इस लेक्चर में हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है इन ह्यूमंस एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है और उस ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले तो जहां पर वो वेस्ट ब्लड से अलग किया जाएगा उसको बोलेंगे किडनी। वन पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे फिल्टर किया जाता है, वेस्ट को अलग किया जाता है। फिर वो वेस्ट किडनी से बाहर कौन लेके जाएगा? यूरेटर। अब ये दोनों यूरेटर जाकर ओपन करते हैं इन यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए यूरिन स्टोर किया जाता है। फिर वाया यूरेथ्रा उस यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो हम इसको देखें अगर डायग्राम के थ्रू किस तरह से होता है। तो सबसे पहले किडनी बनती है। जो राइट किडनी होती है, राइट किडनी अगर हम देखें तो स्क्रीन में, अगर आप स्क्रीन के अपोजिट खड़े होगे तो ये राइट साइड होगी, ये लेफ्ट साइड होगी। तो जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी लोअर होती है देन लेफ्ट किडनी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी लोअर बनाई है देन लेफ्ट किडनी। इसका रीजन क्या होता है? टू एकोमोडेट लीवर। हमें पता है लीवर राइट साइड में होता है, तो लीवर को एकोमोडेट करने के लिए 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे हो जाती है राइट किडनी। किडनी बीन शेप्ड होती है, रेडिश ब्राउन होती है। अगर हम इसके बारे में लिखे थोड़ा सा तो ये क्या बताया मैंने, ये बीन शेप्ड होती है, रेडिश ब्राउन होती है। अगर हम इसकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस देखें तो लेंथ होती है इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ में होती है ये 5 से 7 सेंटीमीटर और थिकनेस में होती है ये 2 से 3 सेंटीमीटर थिक। वहीं पर अगर हम इसका वेट देखें तो एक किडनी का वेट होता है 120 से लेकर 170 ग्राम तक। एक किडनी का वेट क्या हो सकता है? 120 से 170 ग्राम तक। यानी दो किडनी का कितना होगा? 240 से 340 ग्राम तक। अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान से देखना है कि कितने का वेट पूछा है। एक किडनी का वेट पूछा है या दो का? एक किडनी का 120 होगा, वहीं पे दो किडनी का उसके इक्वल कितना हो जाएगा? 240। इन किडनी को अगर फिल्टर करना है ब्लड को, ताकि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वो एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल दे और ब्लड को प्योरीफाई कर दे, तो इसके लिए ब्लड वेसल्स इन तक आनी चाहिए। तो यहाँ पर आती है, ये मैंने ब्लड वेसल आते हुए दिखा दी कुछ इस तरह से। इसे बोल देंगे रीनल आर्टरी, क्योंकि ये रीनल यानी किडनी, रीनल इंडिकेट करेगा किडनी को। तो ये ऐसी आर्टरी है जो किडनी तक जा रही है, इसलिए रीनल आर्टरी। वहीं पे एक होगी रीनल वेन, जो ये ब्लू से बनाई है ये कौन सी होगी? रीनल वेन। ये जो रीनल वेन है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है किडनी से और वापस चली जाती है किडनी से दूर हार्ट की तरफ। अब यहाँ पर ये चीज नोट करने वाली है, ये जो रीनल आर्टरी है, इस रीनल आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है किडनी के पास और साथ में वेस्ट कंटेनिंग ब्लड भी आ रहा है। यानी कि वो वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जिसके अंदर वेस्ट प्रेजेंट है, जिसको हम बाद में यूरिन बोल देंगे। वहीं पे ये जो रीनल वेन है इसमें अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि किडनी ने अपना ऑक्सीजन भी ले लिया काम करने के लिए, और क्योंकि इस किडनी ने अब फिल्टर कर दिया है उस ब्लड को, तो वो जो ब्लड जब वापस जाएगा तो इसके अंदर लेस वेस्ट होगा। ये भी याद रखने वाली बात थी। अब जब किडनी ने फिल्टर किया है ब्लड को, उसके बाद जो भी इसका वेस्ट निकला है वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर अगर मैं बनाऊं तो वो यूरेटर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये मैंने यूरेटर बना दी, यहाँ से दूसरी यूरेटर। अब ये दोनों यूरेटर ओपन करेंगे इनटू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करके रखता है यूरिन को जब तक बाहर उसको रिलीज नहीं किया जाता। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके और एक्सटर्नल ओपनिंग के बीच में प्रेजेंट होती है एक ट्यूब जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा मेल्स में बड़ी होती है और फीमेल्स में यूरेथ्रा का साइज छोटा होता है कंपैरेटिवली। ये हुई यूरिनरी ब्लैडर और ये एक्सटर्नल ओपनिंग, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है। यूरिनरी ब्लैडर से वाया यूरेथ्रा यूरिन रिलीज होता है और
बाहर चला जाता है। तो ये पूरा अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन का। हर एक स्ट्रक्चर को अब हम डेप्थ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किडनी से। अगर हम किडनी यहाँ पर एनलार्ज फॉर्म में बनाएं तो यहाँ पर ये किडनी है। किडनी जो होती है ये कवर्ड होती है बाय अ कैप्सूल, जिसको रीनल कैप्सूल बोला जाता है। और ये जो कैप्सूल होता है ये टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का। और इसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और इसको क्या बोला गया है? कैप्सूल। तो कैप्सूल किसका बना हुआ है? टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये इस तरह से इसको कवर करता है कंप्लीटली। यहाँ पर आपको एक ओपनिंग दिख रही होगी, ये वाली ओपनिंग, इसको बोलते हैं हाइलम। थ्रू दिस ओपनिंग रीनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर करती है, नर्व्स किडनी के अंदर एंटर एग्जिट करती हैं, वेन किडनी से निकलती है, यूरेटर किडनी से निकलती है। तो मैं यहाँ लिख दूं रीनल आर्टरी, वेन, नर्व, यूरेटर एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम हेयर। चाहे कोई बाहर निकल रहा हो चाहे कोई एंटर कर रहा हो, वो हाइलम के थ्रू एंटर करते हैं, ये जो ओपनिंग है। एक और चीज, अगर हम किडनी की लोकेशन देखें कि बॉडी में वो किस एरिया में लोकेटेड होती हैं, तो ये लोकेटेड होती है ऑन द डोर्सल साइड, यानी पीछे की साइड। और अगर हम वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन देखें तो वो T12 से L3 यानी कि 12th थोरेसिक वर्टिब्रे से 3rd लुम्बर वर्टिब्रे तक प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये तो हो गया इसका आउटर में कैसे है, कैप्सूल से कवर्ड होती है। इसी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड लगा होता है। इधर मैं बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर इसके प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें किडनी का, तो किडनी डिवाइडेड होती है इनटू आउटर कोर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। किडनी जो होती है, जो इनर किडनी होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इनर किडनी डिवाइडेड होती है आउटर कोर्टेक्स पार्ट में एंड इनर मेडुलरी पार्ट, जिसको हम मेडुला बोल देते हैं। अब जैसे मान लो ये इस तरह से प्रेजेंट थी, इस तरह से, यहाँ पर आउटर ये हो गया कोर्टेक्स पार्ट और ये था मेडुलरी पार्ट। लेकिन कोर्टेक्स क्या करता है, बीच बीच में से कहीं जगह मेडुला के अंदर एक्सटेंड कर जाता है, मेडुला में एक्सटेंड कर जाता है और कुछ इस तरह से एक्सटेंड करके कुछ इस तरह से लगता है जब वो मेडुला के अंदर एक्सटेंड कर जाता है। इस एक्सटेंडेड पार्ट को, ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है, इसको बोलते हैं कोलम ऑफ बर्टीनी, कोलम ऑफ बर्टीनी या फिर रीनल कोलम। और इस कोलम ऑफ बर्टीनी, ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है, इस एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ कोर्टेक्स की वजह से जो मेडुला होता है वो मेडुलरी पिरामिड की फॉर्म में दिखने लगता है, ट्राइंगल की फॉर्म में दिखने लगता है। जैसे ये एक हो गया, यहाँ पे ये एक मेडुला हो गया ट्राइंगल की फॉर्म में, ये दूसरा मेडुला हो गया, ये तीसरा मेडुला हो गया। तो इस तरह से ये ट्राइंगल की फॉर्म में शो होने लगता है। इसलिए मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि मेडुला इज शेप्ड एज pyramid. Why it is shaped as pyramid? Because cortex get extended between medulla और इसकी वजह से लगता है कि मेडुला जो है पिरामिड के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। सो कैन आई से दैट कि क्योंकि जो रीनल कोर्टेक्स है वो एक्सटेंड कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ कोलम ऑफ बर्टीनी, मेडुला के बीच में एक्सटेंड कर जाता है, इस वजह से जो मेडुला है वो पिरामिड की फॉर्म में शेप्ड होता है और उसको मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। अब अगर हम इसको और डिटेल में पढ़ें तो एक बारी मैं इसको और जूम इन करके बना देती हूँ यहाँ पर। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ये मैंने क्या बनाया बीच में, कॉलम ऑफ बर्टीनी बना दिया, कॉलम ऑफ बर्टीनी। और ये क्या बना दिया ग्रीन से, ये बना दिया मैंने मेडुलरी पिरामिड। अब ये जो मेडुलरी पिरामिड होते हैं, इनमें अगर आप बुक में देखो तो कुछ इस तरह से लाइंस बन रखी हैं, कुछ इस तरह से बन रखा होगा अपने डायग्राम में, बुक एनसीईआरटी के जो डायग्राम है उसमें देखोगे तो कुछ इस तरह से लाइन बन रखी है। ये लाइंस एक्चुअल में क्या होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है वो नेफ्रॉन में हम पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लो इन कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या था, ये यूरिन कलेक्ट करती हैं। ये यूरिन कलेक्ट करके इस पूरे कोर्टेक्स एरिया से, मेडुलरी एरिया से, डीप मेडुलरी एरिया से, इन सब से इन्होंने यूरिन कलेक्ट किया और इस यूरिन को कहाँ रिलीज कर दिया, मेडुला के अंदर। मेडुला के अंदर ही आ रही है ना ये,
मेडुलरी पिरामिड में रिलीज कर दिया। अब मेडुलरी पिरामिड में ये एरिया, ये जो ये वाला एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं पेपिले, रीनल पेपिले। अब क्या होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट मेडुलरी पिरामिड के अंदर एंटर करती हैं और रीनल पेपिले के पास अपना सारा यूरिन छोड़ देती हैं। अब रीनल पेपिले से ये यूरिन कहाँ जाता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है कैलिक्स, कुछ इस तरह से कैलिक्स प्रेजेंट होती है। ये सारी कैलिक्स जो होती हैं ये आपस में मिल जाती हैं, जितने भी मेडुलरी पिरामिड है ये आपस में मिल जाती है और मिलकर सारा यूरिन इकट्ठा होकर कहाँ पहुंच जाता है, एक बड़े से सेक्शन में जिसको बोला जाता है रीनल पेल्विस। और ये रीनल पेल्विस, इसको हम दूसरे से बना देते हैं, हाइलम तक इस यूरिन को पहुंच जाता है और यूरेटर जो है इस यूरिन को आगे यूरिनरी ब्लैडर में ले जाता है। क्या आपको ये बात समझ आई? मैं आपको यहाँ पर एक तरह से बता रही हूँ कि पाथवे क्या है यूरिन फ्लो का। यूरिन फ्लो का एक बार पाथवे देख लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो यूरिन को कलेक्ट करती है और उसको छोड़ देती है मेडुलरी पिरामिड के पास, मेडुलरी पिरामिड में कलेक्ट करके छोड़ देती है। मेडुलरी पिरामिड से वो यूरिन जाता है रीनल पेपिले तक। रीनल पेपिले समझ के, मेडुलरी पिरामिड का ये जो टिप पार्ट है, ये जो एंड पार्ट, टिप पार्ट है, इसको रीनल पेपिले बोला गया है। अब ये जो रीनल पेपिले होता है, ये जो टिप पॉइंट होता है, यहाँ पे तो मेडुलरी पिरामिड खत्म हो गया। अब यहाँ से बाहर निकलता है यूरिन इनटू कैलिक्स। अब ये जो कैलिक्स होते हैं ना, ये दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, एक होता है माइनर कैलिक्स और एक होता है मेजर कैलिक्स। इनमें क्या डिफरेंस होता है इसको अभी समझेंगे। अब ये जो मेजर कैलिक्स होते हैं ये जाकर रीनल पेल्विस में ओपन करते हैं और रीनल पेल्विस से कहाँ जाता है यूरिन, यूरेटर में, थ्रू हाइलम। वो हाइलम को एग्जिट करता है और यूरेटर में यूरिन चला जाता है और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और बाहर। तो यहाँ पर अगर हमें ये वाला पॉइंट समझना है कि किस तरह से हम याद रख सकते हैं, तो आप एग्जाम्पल की फॉर्म में लो कि ये आपका घर है, ये आपके एक दूसरे दोस्त का घर है और ये तीसरे दोस्त का घर है। आपके घर से एक गली निकल रही है, ऐसे ही ये जो दूसरा दोस्त है इसके घर से भी गली निकल रही है और सेम यहाँ पर ये जो गली निकल रही है ना, इसे बोल दिया माइनर कैलिक्स। ये छोटी गलियां जो हैं इन्हें बोल दिया माइनर कैलिक्स। अब ये गलियां मिलती हैं और मिलकर एक बड़ी रोड बना देती हैं। एक जगह मिली और मिलकर एक बड़ी रोड बना दी। ये जो बड़ी रोड बनी है इसको बोल देते हैं मेजर कैलिक्स। और यहाँ पर ये मेजर कैलिक्स आगे जाके खुल जाता है इनटू लार्ज ग्राउंड। आप इस तरह से समझो, जैसे आपके घर से गली निकल रही है और आपका दोस्त कहीं और दूर रहता है, उसके घर से गली निकल रही है, वो उस गली से निकलते हैं, फिर एक कॉमन रोड पे आते हैं। वो कॉमन रोड क्या होगी, मेजर कैलिक्स। अब वो जो आपका मेन मोटिव था कि आपको ग्राउंड में जाके मिलना है, तो वो जो कॉमन रोड है जब आप उसको पास कर जाओगे तो आएगा सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड और उस ग्राउंड को बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या ये बात समझ आई? सेम यहाँ पर ऐसे होगा, ये जो सारे मेडुलरी पिरामिड हैं ये घर बन गए, इस तरह समझो। इनमें से निकल रही हैं ये गलियां, ये जो गलियां हैं ये एक्चुअल में क्या है, ये छोटी छोटी गलियां, ये माइनर कैलिक्स है। और ये जो गलियां हैं ये आपस में आके जुड़ गई और जिस एरिया में ये जुड़ी उसको बोल दिया मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स आगे जाके कहाँ ओपन कर रहा है, और ब्रॉड पाथवे पे, जिसको हम बोल देंगे ग्राउंड या फिर रीनल पेल्विस। क्या ये बात समझ आई? तो इस तरह से ये माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स होते हैं। अगर हम गली के फॉर्म में समझे तो इसको इजी रहेगा समझना। तो ये था पाथवे ऑफ यूरिन फ्लो। अब हम देख लेते हैं यूरेटर से कहाँ जाएगा वो, यूरिनरी ब्लैडर। तो हम अब पढ़ते हैं थोड़ा सा यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। तो अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, कुछ इस तरह से होता है। जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें ओपन करती है क्या, यूरेटर आके ओपन करता है। जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके होती हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर। जो इनर मोस्ट वॉल है यूरिनरी ब्लैडर की, ये जो इनर मोस्ट वॉल बनाई है ये होती है, इसका नाम होता है यूरोथीलियम, इसको बोलते हैं यूरोथीलियम। ये बनी होती है मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथीलियम। किसकी बनी है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम की। ट्रांजिशनल एपिथीलियम अभी मैंने पढ़ाया नहीं है एनिमल टिश्यू, पर ट्रांजिशनल एपिथीलियम होते हैं जो स्ट्रेच करने की एबिलिटी रखते हैं। हमें पता है कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। कभी कभी किसी काम की वजह से हम बिजी होते हैं या हम बाथरूम के आसपास नहीं होते हैं तो यूरिन
ज्यादा स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो जितनी उसकी अमाउंट थी उससे कहीं ज्यादा स्टोर हो रहा है, तो इसका मतलब है वो अपना वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा होगा। तो एक्सपैंड करने की एबिलिटी को ही स्ट्रेच करना बोलता है, वो स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही स्ट्रेच होता है। तो इसीलिए इसका जो एपिथेलियम है उसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलते हैं। तो यहाँ लिख दूं कि इट हैज द कैपेसिटी टू एक्सपैंड, अपना जो नॉर्मल साइज है उससे ये अपना साइज थोड़ा बड़ा कर लेता है, लेकिन एक लिमिट तक। ये तो इनर मोस्ट थी, यहाँ पे लिख देते हैं इनर मोस्ट यूरोथेलियम। इसके बाहर आती है एक और लेयर जो होती है सबम्यूकोजा, सबम्यूकोजल लेयर, जिसको बोला जाता है सबम्यूकोजल लेयर। इसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। क्या ये बात समझ आई? अब इसके बाद एक और लेयर होती है, ये यूरेटर है ये दोनों, यहाँ पर इनको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। एक और लेयर होती है जो कि होती है स्मूथ मसल की। ये एक और लेयर है, ये किसकी बनी हुई है? स्मूथ मसल की बनी हुई है। ये वाला इतनी इतनी जो लेयर है ये बनी है स्मूथ मसल की। तो ये क्या हुई? मस्कुलर लेयर हुई। इसको बोला जाता है डेट्रूजर मसल। जब ज्यादा स्टोर हो जाता है इसमें यूरिन, ज्यादा स्ट्रेच कर जाती है, तो ये जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन को बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग यूरिनेशन। क्या ये बात समझ आ रही है? यूरिनेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन को बाहर निकालने में हेल्प करती है। इसके बाद एक लास्ट आती है जो आउटर मोस्ट होती है, ये होती है बनी कनेक्टिव टिश्यू की। जो आउटर मोस्ट है ये किसकी बनी है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं यूरिनरी ब्लैडर की, हर एक का अपना काम होता है। इनर मोस्ट जो है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेच करने की एबिलिटी रखती है ताकि ज्यादा यूरिन स्टोर कर सके। वहीं पे सब म्यूकोजा जो है ब्लड वेसल और नर्व प्रोवाइड करती है। मस्कुलर लेयर जो होती है ये क्या करती है? हेल्प करती है यूरिन को बाहर निकालने के टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर को ताकि एक पुश मिल सके यूरिन को बाहर निकलने के लिए। वहीं पे जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है एक तरह से प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। तो ये थी अबाउट यूरिनरी ब्लैडर। एक और चीज हम देख लेते हैं, अगर हम यहाँ देखें, यूरिनरी ब्लैडर के पास दो स्फिंक्टर होते हैं। एक तो इंटरनल स्फिंक्टर होता है, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। ये वाला कौन सा हुआ? इंटरनल स्फिंक्टर। ये जो अंदर की साइड है इसको इंटरनल स्फिंक्टर बोल दिया, और जो इन्वायरमेंट के सब जो पास वाला है उसको एक्सटर्नल स्फिंक्टर बोल दिया। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है ये इनवॉलेंट्री होता है और स्मूथ मसल का बना होता है। इनवॉलेंट्री एंड मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे ही प्रेशर बनता है ये खुद ओपन हो जाता है वाया ब्रेन सिग्नल। ब्रेन सिग्नल देता है इसको और ये ओपन कर जाता है। स्मूथ मसल का बना है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है ये वॉलंटरी होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी वजह से अगर आप वॉशरूम नहीं जा पा रहे हो तो आपको प्रेशर बन रहा होता है कि बस अभी यूरिनेशन हो ही सकती है, लेकिन आप फिर भी कंट्रोल कर लेते हो। वो कैसे होता है? क्योंकि ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है जो कि वॉलंटरी होता है, जो हमारे कंट्रोल में होता है, वो हेल्प करता है कि यूरिन को पास होने से रोक के रखने में। और ये किसका बना होता है? स्केलेटल मसल का। स्केलेटल मसल हमें पता है हमारे कंट्रोल में होते हैं, इसलिए हम इसको रोक लेते हैं, यूरिन को रोक लेते हैं। तो ये था अबाउट यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। हमने किडनी के बारे में पढ़ा, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रक्चर देख लिया हमने। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कल अबाउट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो कि एक्चुअल में यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। आई होप आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा है। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम अबाउट नेफ्रॉन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।